ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा 16वां श्लोक चल रहा है, जिसमें भगवान ने अपने 4 प्रकार के भक्तों के विषय में बताया है। इसी श्लोक को हम लोगों ने M35 माइलस्टोन 35 फिक्स किया है। इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, हमें सबको कंठस्थ करना चाहिए। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान बता रहे हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो 4 प्रकार के लोग हैं सुकृतिन, सुकृति का मतलब सुकृति संपन्न लोग हैं, वो कौन कौन से हैं? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो ये 4 प्रकार के जो लोग हैं ये ही मेरा भजन करते हैं, भजनते माम। तो इस विषय में हम लोगों ने बात की। सुकृति कितने प्रकार की होती है? भक्ति उन्मुखी सुकृति और अवांतर फलोन्मुखी सुकृति। अवांतर फलोन्मुखी फिर 3 प्रकार की, कर्म उन्मुखी, ज्ञान उन्मुखी और योग उन्मुखी। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो 4 प्रकार के भक्त हैं, ये चारों ही भगवान का भजन करते हैं, भजनते माम। तो सुकृति का लक्षण ही यही है, भक्ति उन्मुखी सुकृति का लक्षण ही यही है कि वो व्यक्ति भजन में प्रवृत्त होगा, भगवान का ही भजन करेगा। तभी मानना पड़ेगा हमको कि भक्ति उन्मुखी सुकृति है उसकी। और ऐसा देखा जाता है अधिकतर कि हमारी सुकृतियां मिक्स होती हैं, कुछ कर्म उन्मुखी होती हैं, कुछ ज्ञान उन्मुखी होती हैं। तो सभी के लोगों की मिक्स सुकृतियां होती हैं। किसी ने कहा भक्ति का भजन कर लो तो भजन किया भक्ति की, किसी ने कहा कि कर्म कर लो, दान कर लो, यज्ञ कर लो, तो वो करने लगे हम। किसी ने कहा नहीं ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो ठीक है। किसी ने कहा प्राणायाम करो, धारणा ध्यान ये सब चीजें करो, तो हम उसमें लग गए। हमारी क्योंकि मिक्स सुकृतियां हैं। अब हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारी अब केवल शुद्ध भक्ति उन्मुखी सुकृति ही बने आगे। किसी प्रकार का कोई मिक्सचर ना हो, कोई मिश्रण ना हो, क्योंकि यदि मिश्रण होगा तो हमें कुछ प्राप्ति नहीं होने वाली है। जिस व्यक्ति के अनेक प्रकार के उद्देश्य होते हैं, उसका उद्देश्य कभी भी कोई भी उद्देश्य सिद्ध नहीं होता। अब इस श्लोक से एक बात और पता लगती है कि कुछ लोगों की ऐसी मान्यता होती है कि भगवान मोक्ष देते हैं, भगवान कामनाओं की पूर्ति नहीं करते। अर्थात जिनकी सांसारिक कामनाएं हैं वो भगवान का भजन क्यों करें, ऐसी लोगों की मान्यता है।
कि अगर हमारी सांसारिक कामनाएं हैं तो हम भगवान का भजन क्यों करें, हम तो देवी की शरण में जाएंगे, शिव जी की शरण में जाएंगे, हनुमान जी की शरण में जाएंगे, या आजकल और बहुत सारे जो भगवान चल गए हैं उनकी शरण में जाएंगे। तो वो भगवान का भजन नहीं करते क्योंकि उनकी सांसारिक कामनाएं हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि जो भगत लोग हैं, जो साधु लोग हैं, वही भगवान का भजन करेंगे। हमारे में तो सुकृति नहीं है तो हम भगवान का भजन क्यों करें। जबकि भगवान यहां पर स्पष्ट कह रहे हैं कि नहीं, यदि कोई कामना भी है तो भी भगवान का ही भजन करना चाहिए। यहां पर कहा ना अर्थार्थी, अर्थार्थी का मतलब है जिसको अर्थ की आवश्यकता है, जो अर्थ चाहिए जिसको। तो भगवान का भजन तो प्रत्येक टाइप का व्यक्ति करता है। श्रीमद् भागवत में भी यही बात कही गई है, दूसरे अध्याय के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे कोई अकाम है, अकाम है का मतलब चाहे कोई निष्काम हो, इसकी कोई कामना ना हो, चाहे सर्व काम मतलब जिसकी कामना ही कामना है, अथवा जिसकी मोक्ष कामना है, तीनों प्रकार के लोग ही भगवान का तीव्र भक्ति योग प्राप्त करके और उसको प्राप्त करते हैं, अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। उन्हीं को भगवान ने कहा उदारधि। उदारधि का मतलब है जिसकी बुद्धि जो है उदार है। उदार किसकी बुद्धि बताएंगे, जो केवल भगवान का ही भजन करता है, वही है उदारधि। यहां पर भगवान ने उदार बुद्धि की परिभाषा दी है कि जो तीव्र भक्ति योग के द्वारा यजेत पुरुषम परम, परम पुरुषोत्तम भगवान की उपासना करता है, वही है उदार बुद्धि वाला व्यक्ति। तो ये चारों ही उदार हैं इस प्रकार से। आगे यही बात आगे बताने वाले हैं भगवान। तो इसलिए हमारे मन में ये कभी भी संशय नहीं होना चाहिए कि यदि हमें संसार की किसी वस्तु की इच्छा है तो हमें भगवान का भजन क्यों करें। हमें भगवान का ही भजन करना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न ये है कि ठीक है हम भजन करेंगे, है ना, लेकिन भगवान का ही भजन क्यों करें। हमने तो सुना है सब कुछ भगवान है, हम तो इस पेड़ की पूजा करेंगे, इस व्यक्ति की पूजा करेंगे और पार हो जाएंगे। विशेष रूप से राम और कृष्ण की ही पूजा क्यों करें, उनसे ही प्रेम के लिए आग्रह क्यों रखें। और फिर तीसरी बात उठती है कि जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो मुक्त तो हो ही जाएंगे, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता है। उनका उद्देश्य होता है केवल ज्ञान प्राप्त करना, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। तो ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसमें लिखा है कि ज्ञान जो है वो पवित्र करने वाला है, शुद्ध करने वाला है, तो उससे मोक्ष तो मिल ही जाएगा, फिर हमें भजन की क्या आवश्यकता है। तो इन तीनों प्रकार के जो उत्तर हैं ये भगवान यहां पर दे रहे हैं। पहला प्रश्न है कि भगवान मोक्ष तो देते हैं लेकिन कामनाओं की पूर्ति नहीं करते। दूसरा है हम भगवान का ही भजन क्यों करें, अन्य किसी देवी देवता का या वृक्ष इत्यादि का भजन क्यों ना कर ले। और तीसरा है जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो मुक्ति मिली जाएगी, फिर भगवान के भजन की क्या आवश्यकता है। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर यहां पर इस श्लोक में मिल जाता है हमको। कैसे, यहां पर भगवान जो बात कर रहे हैं वो उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तीन प्रकार के भक्त, चार में से तीन प्रकार के ऐसे भक्त हैं जिनकी कामनाएं हैं, उनको हम सकामी भक्त कहेंगे, लेकिन सुकृतिशाली हैं, वो पुण्यात्मा हैं, उनकी भक्ति उन्मुखी सुकृति है। ये तीनों की एक ही कैटेगरी है। तीनों में थोड़ी बहुत अंतर है, इच्छाओं में अंतर है, लेकिन विभाग एक ही है। और दूसरा विभाग है ज्ञानी भक्त का। तो पहला विभाग है यहां पर सकामी भक्त का और दूसरा विभाग है ज्ञानी भक्त का। और दोनों के अंदर जो कॉमन बात है वो ये है कि दोनों प्रकार के भक्त ही, दोनों विभाग वाले भक्त ही सुकृतिशाली हैं। सुकृतिनो अर्जुन है। तो आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी, ये तीनों तो हो गए हमारे सकामी भक्त जिनकी कामनाएं हैं। और ज्ञानी भक्त जो है वो ज्ञानी है। तो दो प्रकार के विभाग यहां पर हो गए। अब हम लोग श्रवण करते हैं कि किस प्रकार से आर्त भक्त जो है भगवान का भजन करता है। आर्त का अर्थ क्या है?
आर्थ का अर्थ है जिसको संसार में बहुत दुख मिल रहा है। संसार में वास्तव में देखिए तो दुख के अतिरिक्त और कुछ है भी तो नहीं, लेकिन कोई कोई व्यक्ति ही उस दुख को अनुभव कर लेता है। वो ये पाता है कि वो दुख से घिरा हुआ है, और दुखी होते हुए भी उसकी ये इच्छा नहीं होती कि जो दुख देने वाला है वो उसको हानि पहुंचाए। यह व्यक्ति दुखी तो हो रहा है, लेकिन जो उसको दुख दे रहा है उसको हानि पहुंचाने की उसकी कोई इच्छा नहीं होती। हानि पहुंचाए मतलब उसका धन नष्ट हो जाए, उसको मार दे, ऐसी उसकी कोई इच्छा नहीं होती। तो ये व्यक्ति जो है दुखों को भी अपने पाप का फल समझता है। जो पाप कर्म इसने किए हैं, प्रारब्ध, उन्हीं का फल समझता है। और ऐसा फल समझ के ये व्यक्ति जो है इस दृष्टिकोण से इसको अपने ऊपर ही पश्चाताप होता है। ये व्यक्ति कभी भगवान को भी नहीं कोसता कि तुमने मुझे दुख क्यों दिया, बल्कि भगवान के प्रति उसे श्रद्धा होती है कि आपने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं इस दुख को सहन कर पाऊं। तो दो प्रकार के लोग हो गए जो दुखी हैं। पहले प्रकार के व्यक्ति तो ऐसा हो गया कि जिसकी दृष्टि भगवान पर है। दुख तो मिल रहा है लेकिन दृष्टि भगवान पर है, मतलब वो ये सोचता है कि भगवान ही मुझे इस दुख को सहन करने की शक्ति देंगे। और दूसरी प्रकार का जो व्यक्ति है वो द्वेषी है। वो दुख देने वाले को भी दुख देना चाह रहा है, उसमें द्वेष भरा हुआ है। तो ये व्यक्ति जो है ये दुखी होकर भगवान को पुकारता है, पहला वाला, क्योंकि उसे पता है कि भगवान ने क्या कहा है। वाल्मीकि रामायण में भगवान ने कहा है, भगवान राम आश्वासन दे रहे हैं, सकृतेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद्व्रतं मम। सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मि इति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद्व्रतं मम। भगवान राम कह रहे हैं कि यदि केवल एक बार भी कोई मेरी शरण में आता है, सकृत का मतलब एक बार, प्रपन्नाय मतलब मेरी शरण लेता है और ये कहता है तवास्मि, मैं तुम्हारा हूं, इति च याचते, इस प्रकार प्रार्थना करता है कि मैं तुम्हारा हूं, यह कहकर, तो मैं क्या करता हूं, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद्व्रतं मम, कि मैं उसे समस्त प्राणियों से निर्भय कर देता हूं, उसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं लगता। यह मेरा व्रत है, मेरी प्रतिज्ञा है कि तुम्हें कोई दुख नहीं दे पाएगा। और कृष्ण ने भी तो गीता में यही प्रतिज्ञा की है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान विश्वास दिला रहे हैं कि शरण में जाने से भगवान की सभी प्रकार के भय और पाप से रक्षा हो जाएगी। तो प्राणों का संकट आने पर जो दुखी हो जाता है और भगवान को पुकारता है, वो ये चाहता है कि मेरा दुख केवल भगवान ही दूर करें, अन्य कोई नहीं। उसको अन्य किसी उपाय का आश्रय नहीं लेना है। अन्य उपाय क्या? अपने बल से, अथवा किसी देवी देवता को पुकार के, अथवा किसी संसार के प्राणी को पुकार के, किसी प्रभावशाली व्यक्ति को, पावरफुल व्यक्ति को पुकार के, वो सबका आश्रय छोड़कर केवल भगवान का आश्रय लेता है। यहां पर यही बात एक समझने योग्य है, सबसे इंपॉर्टेंट। हम लोगों पर भी जब दुख आता है तो हम सबसे पहले अपने बल से उसको सॉल्व करना चाहते हैं। जब नहीं कर पाते तो हम किसी प्रभावशाली व्यक्ति की शरण लेना चाहते हैं।
जब वहां पे हमको कुछ नहीं मिलता तो देवी देवताओं की शरण लेते हैं। ग्रहों को जो है वो हम संतुष्ट करना चाहते हैं। राहु अगर बिगड़ा हुआ है, केतु बिगड़ा हुआ है, शनि बिगड़ा हुआ है, मंगल बिगड़ा हुआ है, तो उनकी उपासना करते हैं। उससे भी कुछ नहीं होता, फिर देवी देवताओं की मन्नत मांगते हैं, तब जाकर कभी भगवान की हमको याद आती है। यही है हमारा दोष। तो इसका मतलब हम लोग अभी आर्त भक्त की श्रेणी में नहीं आते हैं। अगर हम ये सब काम कर रहे हैं तो आर्त भक्त प्रत्येक परिस्थिति में दुख की भगवान को ही पुकारेगा और किसी को नहीं पुकारेगा। मर जाएगा लेकिन भगवान को ही पुकारेगा। तो आर्त भक्तों में भी कई भक्तों का नाम लिया जाता है। उदाहरण के तौर से जैसे गजेंद्र, जो एक हाथी था, इनका पिछले जन्म का नाम था इंद्रदुम्न, राजा इंद्रदुम्न। तो इस शाप के कारण हाथी योनि इनको प्राप्त हुई थी। तो जब इनके पैर को ग्रह ने पकड़ लिया था तो उस समय इन्होंने भगवान को पुकारा था। इन्होंने पूर्व जन्म में भगवान का बहुत भजन किया हुआ है, राजा इंद्रदुम्न। तो वैष्णव अपराध के कारण इनको हाथी की योनि मिली थी। तो इनकी जो पूर्व जन्मों की सुकृति थी, भक्ति उन्मुखी सुकृति, वो तो वहीं की वहीं थी। और वही सुकृति जो है, वही संस्कार जो है, अंतिम समय में जागृत हो गए और इन्होंने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भगवान को पुकारा। वास्तव में तो इनकी इच्छा प्राणों की रक्षा करना भी नहीं था। वास्तव में प्राणों की भी रक्षा नहीं करना चाहते थे। जो इनकी प्रार्थना है, तो उस प्रार्थना से यही पता लगता है कि गजेंद्र ने जब भगवान को पुकारा था तो उन्होंने ये स्पष्ट बोल दिया था कि मैं इस हाथी योनि को नहीं रखना चाहता हूं। इन्होंने प्रार्थना की थी भगवान से, जिजीविषेना हमूया किम अंतर बहिष्याव्रतये भयोन्या इच्छामि कालेन नयस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्। भागवत पुराण में 8वें स्कंद के 3 अध्याय के 25वें श्लोक में है। इन्होंने कहा कि ये जो मेरी योनि है, हाथी योनि, ये बड़ी तामसिक योनि है, इसमें भगवान का भजन नहीं हो पाता। ये तो एक आवरण है, इसलिए मैं इस शरीर को त्यागना चाहता हूं। तो इस प्रकार जो आर्त भक्त हैं भगवान को पुकारते हैं। और इन्होंने क्या किया, अपनी सूंड से कमल उठाकर भगवान को समर्पित किया। और भगवान दौड़े दौड़े चले आए थे गरुड़ पर बैठ के, इनके प्राणों की रक्षा करने के लिए। तो आर्त भक्त में सबसे पहले गजेंद्र का नाम लिया जाता है, फिर द्रौपदी जी का नाम भी लिया जाता है। जब कौरवों की सभा में भगवान ने स्वयं साड़ी अवतार लेकर उनकी लज्जा की रक्षा की थी। तीसरा उदाहरण दिया जाता है इसमें जरासंध के द्वारा जो बंदी बनाए गए राजा थे। जरासंध ने बहुत सारे राजाओं को बंदी बना रखा था, तो उन्होंने भी भगवान की आर्त होकर प्रार्थना की थी। लेकिन यदि हम सूक्ष्मता से विचार करेंगे तो गजेंद्र ने भगवान को बुलाने से पहले अपने परिवारजनों का आश्रय लिया था। द्रौपदी तो भगवान की परिकर ही हैं। तो आर्त भक्त की श्रेणी में सबसे अच्छा उदाहरण होगा उत्तरा जी का। अभिमन्यु की पत्नी थी ये। जब अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र चलाया गया था उनके गर्भ की ओर, उसके अंदर राजा परीक्षित थे। उनको गर्भ को नाश करने के लिए जो पांडवों के एक अंतिम थे उनके वंश के अंदर, तो उत्तरा ने किसी को भी नहीं पुकारा, किसी भी पांडव को भी नहीं पुकारा, केवल भगवान को पुकारा। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे देवाधिदेव, हे जगदीश्वर, हे महायोगिन,
आप मेरी रक्षा कीजिए। रक्षा के लिए इस लोक में मुझे अभय देने वाला कोई नहीं है। ना अन्यम त्वत् अभयम पश्ये, मैं किसी को भी नहीं देखती हूं जो मुझे अभय प्रदान कर सके। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, यत्र मृत्यु परस्परम, क्योंकि यहां पर सभी लोग आपस में एक दूसरे की मृत्यु का कारण बन रहे हैं। महाभारत के युद्ध के अंतिम चरण की बात है ये। हे प्रभु, हे सर्वशक्तिमान, ये जो लोहे का बाण है दहकता हुआ, ये मेरी ओर आ रहा है। ये मुझे भले ही जला डाले लेकिन मेरे गर्भ को नष्ट ना करे। उत्तरा जी की जो प्रार्थना है वो वास्तव में एक ऐसी प्रार्थना है जो आर्त भक्ति की प्रार्थना है। उन्होंने सबसे पहले किसी को भी नहीं बुलाया भगवान के अलावा। तो इस प्रकार भगवान के साथ जो अपनापन करके उन्हीं के परायण हैं और भगवान से ये भी नहीं चाहते कि वे हमारे लिए हमेशा अनुकूल परिस्थिति बनाए रखें, लेकिन फिर भी प्राणों का संकट आने पर उन्हें पुकारते हैं, उसी को आर्त भक्त कहा गया है। क्योंकि यदि प्राणों का संकट आया और हम अपने ही व्यक्ति को नहीं पुकारेंगे तो किसको पुकारेंगे? तो उनका भगवान को पुकारना उनका भगवान के प्रति अतिशय आत्मीयता का द्योतक है। उनका भगवान को पुकारना भगवान से प्रेम को दिखा रहा है। क्योंकि यदि प्राणांतक कष्ट में भी भगवान को नहीं पुकारेंगे तो किसे पुकारेंगे? अपने को ही तो पुकारा जाता है ना अंत समय में। तो इस प्रकार से वो अंत समय में अपने प्यारे को, अपने प्रियतम को, अपने प्रेमास्पद को ही पुकारते हैं। ये हैं आर्त भक्त। तो यहां पर इस श्लोक में भगवान ने 3 प्रकार के जो सकामी भक्त हैं, आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी, इन तीनों का यहां पर वर्णन किया है। लेकिन फिर भी इन तीनों में आर्त भक्त की भगवान के प्रति जो तड़प होती है, जो व्याकुलता होती है, वैसी व्याकुलता और वैसी तड़प ना तो जिज्ञासु में होती है और ना अर्थार्थी में होती है। इसमें तीनों के अंदर जो व्याकुलता है भगवान के लिए उत्तरोत्तर कम होती जा रही है। आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी, उसी क्रम में भगवान ने इनका नाम लिया है। आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। अभी हम ज्ञानी की तो बात ही नहीं कर रहे क्योंकि वो विभाग ही अलग है। आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी की बात कर रहे हैं। तो आर्त के अंदर भगवान के लिए जितनी व्याकुलता देखी जाती है उतनी जिज्ञासु में नहीं, और जितना जिज्ञासु व्यक्ति में देखी जाती है उतनी अर्थार्थी में नहीं देखी जाती। क्योंकि भगवान जो हैं वो व्याकुलता से ही रीझते हैं। तो यहां पर जो श्रेष्ठता और कनिष्ठता का विचार किया गया है सकामी भक्तों में, वो विषय को लेकर नहीं है, क्योंकि विषय तीनों को अलग अलग चाहिए। आर्त भक्त अपने प्राणों की रक्षा चाहता है, जिज्ञासु भक्त जो है वो तत्व ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, भगवान को जानना चाहता है, और अर्थार्थी उसकी कोई ना कोई सांसारिक कामनाएं हैं, सांसारिक या स्वर्ग की कामना है। लेकिन यहां पर जो विचार हम कर रहे हैं व्याकुलता के अनुसार यदि देखा जाएगा तो वो आर्त भक्ति श्रेष्ठ माना जाएगा। इसको हम लोग तुलनात्मक अध्ययन नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग तारतम्यता बोलते हैं। तारतम्यता, वैशिष्ट। तो व्याकुलता के अनुसार आर्त भक्त जिज्ञासु से श्रेष्ठ है, और जिज्ञासु भक्त जो है वो अर्थार्थी से श्रेष्ठ हो जाता है। भगवान के लिए जो तड़पन है, जो व्याकुलता है, जो बेचैनी है, यही है भक्ति। नारद भक्ति सूत्र में बताया है, नारदस्तु तदर्पिता अखिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलता इति, तद विस्मरणे परम व्याकुलता इति।
नारद जी बता रहे हैं भगवान को अपने सब कर्म समर्पित कर देना, तदर्पित अखिल आचरता, आचरता माने कर्म, अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित कर देना, और तद विस्मरणे अर्थात उनके विस्मरण में जब हम भगवान को भूल जाएं तब परम व्याकुलता ही थी, परम व्याकुल होने को ही भक्ति मानते हैं नारद जी। तो नारद जी के अनुसार भक्ति क्या है? भगवान के लिए परम व्याकुलता ही भक्ति है। जब उनका स्मरण ना हो और व्याकुल हो जाए तब उसमें कहा जाएगा कि वो भक्ति है। रामचरितमानस में तो स्पष्ट किया है गोस्वामी जी ने, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तुम्हारा स्मरण भजन नहीं होता वही सबसे बड़ी विपत्ति है। तो जिसकी भगवान में रुचि हो गई है, जिसे भगवान का ही स्मरण रहता है, चाहे किसी भी प्रकार हो, पूर्व जन्म के संस्कार वश हो, कष्ट मिल रहे हो, दुख के समय हो, अपने परिवारजनों का आश्रय छूटा हो, किसी व्यक्ति ने बहुत परेशान किया हो, स्वाध्याय से हो, सत्संग से हो, अथवा कोई दुख पड़ा हो, कैसे भी हो, कैसे भी हो, वही है सुकृतिवान पुरुष, जब भगवान का स्मरण हो जाता है उसको। उसी के लिए भगवान ने कहा यहां जनहा सुकृतनो अर्जुन, चतुर्विधा भजन्ते माम जनहा। जनहा माने वो लोग, वे ही मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं, वही सुकृतिवान है। और जो दुष्कृतिवान है उन्हें तो मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता। ये मानव शरीर हमारा साधन योनि है, इसे कर्म योनि बोलते हैं। इसी से भगवान का भजन किया जा सकता है। यदि हमने इस शरीर में मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया तो निश्चित रूप से हमको नरक में जाना पड़ेगा और निकृष्ट योनियों में जाना ही पड़ेगा। इसमें किसी बात का कोई संशय नहीं है। तो भक्ति में प्रधानता है केवल भगवान के साथ संबंध की। भगवान को निष्कामी अभक्त पसंद नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अभक्त है और निष्कामी है, अर्थात निष्काम भाव से भगवान की उपासना भी नहीं करता है, निष्काम है, भगवान को नहीं मानता है, अर्थात केवल ज्ञानी है। केवल ज्ञानी जो होते हैं उसको बोलते हैं निष्काम, निष्कर्मी। तो ये भगवान को पसंद नहीं है। भगवान को सकामी भक्त प्रिय है। और यदि वो भक्त निष्काम हो तो बात ही क्या। तो ज्ञानी की अपेक्षा केवल निष्काम कर्म करने वाले की अपेक्षा भगवान को सकामी भक्त प्रिय है, क्योंकि वो भक्त तो है ना, और भक्त का ही केवल एकमात्र भगवान के साथ संबंध होता है। कर्मी, ज्ञानी और योगी का भगवान के साथ कोई संबंध नहीं होता। इसीलिए उनकी पहुंच से भगवान बिल्कुल बाहर हैं। भगवान ने यहां पर उनकी बात ही नहीं की है। यहां पर तीन जो भक्त हैं भगवान के, वो तीनों सकामी हैं, आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी। तो हम लोगों ने आज आर्त के विषय में बात की, कल हम चर्चा करते हैं जिज्ञासु भक्त के विषय में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।